तो केवल और केवल हृदय में अंतःकरण में केवल और केवल गोविंद ही होगा। सदगुरु भगवान कहते थे, ये नंद बछोड़ा है ना भैया, बहुत चिढ़ैला है, बहुत चिढ़ैला है। अपने भक्त के अंतःकरण में, हृदय में दूसरे को, अपने अतिरिक्त दूसरे को सुई की नोक के बराबर स्थान देना पसंद नहीं करता। अकेलो टीला से बैठ के आनंद लेना चाहे भक्त के हृदय में। यदि दूसरों को आए हो तो लात मार के बाहर कर देगो, और यदि भक्त उसका सहयोग कर रहा है तो भक्त को छोड़ के भाग जाएगा, उस घर में आएगा रहेगा नहीं। ऐसा स्वभाव है भगवान का। शरीर है ये, किसी की पिता है, किसी का माता है, किसी की भैया है, किसी की बहन है, किसी का चाचा है, किसी का ताऊ है, किसी का पति है, किसी का पुत्र, जिसका जो है ले लो। लेकिन ये हृदय है ना, इस मलमूत्र से भरे इस पिंड में केवल और केवल एक हृदय, एक अंतःकरण ऐसी वस्तु है जो गोविंद को समर्पित की जा सकती है। बाकी तो सब मलमूत्र का पिटक है, और उसमें हमने भंगार भर रखी संसार। और मंदिर में जाके के भगवान इतने दिन तो हमको हो गए तुम्हारे आरती में आते आते, हमारा कोई काम तो बना नहीं, हमें तो कोई फल मिला नहीं, हमको शांति तो मिली नहीं। अरे भंगार तो भीतर भरी है मेरे बाप। अंतःकरण केवल और केवल प्रियतम का, इसमें तो दूसरे को स्थान दूंगा ही नहीं। दिल दिलवर को एक कहावत है, दिल एक को दो या नेक को दो। ध्यान से सुने, दिल एक को दो, एक में कौन? ईश्वर। या नेक को दो, नेक में कौन? संत, सदगुरु। दिल एक को दो या नेक को दो, ये प्रसाद नहीं है जो हर एक को दो। समझ में आती हो तो संतोष भैया, विजय भैया, दिल को दो, ये प्रसाद नहीं है जो हर एक को दो। ये है भक्ति की शुरुआत। यदि समर्पण हमारा गोविंद के लिए है तो ही हमें गोविंद पाएंगे, तो ही गोविंद हमें मिलेंगे, तो ही भक्ति हमारी, हम भक्ति मार्ग में चल पाएंगे। अन्यथा तो कहीं की गाड़ी पंचर हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा, खेल खत्म। भक्ति तो फल है मेरे प्यारे। भक्ति से पहले बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ छोड़ना होता है। और देखिए, जब आप चलेंगे सच्चाई से,
से हम खरीदेंगे तो प्राणों की आहुति देने के लिए पहले तैयार रहो प्यारे। यदि भक्ति मार्ग और प्रेम मार्ग में आगे कदम बढ़ाया है तो बस समझ लो कि शीश काट के हाथ में धरे, अपना सिर काट के हथेली पर रख लो और तब यात्रा शुरू करो। और न किसी से शिकवा, न कोई शिकायत, न संसार के किसी व्यक्ति से और न संसार के स्वामी से। पतंगा जो कीड़ा होता है दीपक से प्रेम करता है और वो जो ही दीपक के पास पहुंचता है, दीपक क्या करता है, उसे जला के स्वाह करता है। वो प्रेम करके गया और उसने वहां उसके प्राण नहीं लिए, फिर भी कोई शिकवा शिकायत नहीं। और हिरण सारंग, बहेलिया जब सारंग राग वीणा पर गाता है तो हिरण दौड़ के उसके सामने मोहित होकर के आकर्षित होकर पहुंच जाता है और वो उसके बदले बाण से उसका प्राण ले लेता है। घोड़ा संध्या के समय खिलते हुए कमल पर जाकर सरोवर में बैठ गया। इतने ही सूर्यास्त हो गया और कमल ने उसको बंद कर लिया। हथनी सरोवर में जल पीने आई और तोड़ के सूंड में और मुख में धर लिया। कमल सोती करी मुख माही गयो, कमल सोती करी मुख माही गयो। हम जो प्रीत करी माधव सो, हम जो ब्रज गोपियां ब्रजवासी, हम जो प्रीत करी माधव सो, चलतन कछु कहो, चलतन कछु कहो, इते करे काहू सुख इते करे काहू सुख इते करे काहू सुख इते करे काहू सुख दिल एक को दो या नेक को दो, ये प्रसाद नहीं है जो हर एक को दो। अपना समर्पण और शिक्षा के लिए गोविंद ने बहुत सी पदार्थ, बहुत सी वस्तुएं संसार में छोड़ रखी हैं। आप प्रेम से, संसार ये प्रशिक्षणशाला है। लोग कहते हैं कि भवसागर है और मैं कहता हूं ट्रेनिंग सेंटर। जिधर दृष्टि जाए उधर से शिक्षा लेके आए। हर चीज हमको सिखाने के लिए खड़ी की है भगवान ने। सबसे घृणित, सबसे नीची क्रिया हमारे लिए कितना उच्च कोटि की शिक्षा देती है। जो आजकल, बुरा मत मानना, जो आजकल जो लड़का लड़की, जवान लड़का लड़की एक दूसरे को लेके भग रहे हैं। उन्हें न कुल की लाज, न खुद की लाज है, न समाज की लज्जा, न भविष्य की चिंता, कुछ तो नहीं। बेफिक्र होकर के एक दूसरे के दीवाने होकर भग जाते हैं। फिर क्या होता है? ये हमको शिक्षा है, ये हमारे गुरु हैं, जो जितने भक्त हैं, जितने आश्रय गोविंद के, इनमें दोष मत देखो, इनके चरणों में प्रार्थना करो और इनसे ये कहो मानसिक रूप से, भैया जैसी तुम्हारी एक दूसरे के प्रति प्रीति है, समर्पण है ना, ऐसा समर्पण मेरा मेरे सदगुरुदेव के चरणों
मुझे आशीर्वाद दे जाओ। तो उनके विकारों में भी दिव्यता आ जाएगी हमें। देखिए, एक बहुत उच्च कोटि के महापुरुष रहे और 1995 में मेरे पूज्य महाराज श्री 25 अगस्त 1994 में लीला में पधारे। उनके 7 महीने बाद ज्येष्ठ की एकादशी में वृंदावन धाम में विराजते थे। शायद आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। नर्मदा किनारे बहुत तपस्या की थी। परम श्रद्धेय रसवारिधि निमग्न निकुंज लीला प्रवेश निकुंज विहारी श्री बालकृष्णदास जी महाराज वृंदावन श्री राम वृंदावन में वेणुगुणोद कुंज में निवास करते थे। क्या भावमयी दशा रहती थी, अर्थ में डूबे रहते थे भाव में, निकुंज की लीलाओं में। एक बार किसी, क्योंकि जो ऐसे भावुक होते हैं संसार के लिए तो हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं, और निकट के लोग तो उनको डॉक्टरों में दिखाते डोलते, पर यहाँ कोई वैद्य तो उनके लिए बना नहीं। आगरा से बैठे सीधा वृंदावन के लिए बस में, तो वो ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे नव दंपत्ति विवाह होके आया था। पति पत्नी नए लड़का लड़की बैठे, और उससे पीछे वाली सीट पे पूज्य महाराज जी विराजे थे। उनके आसपास 2 सेवक उनके बैठे थे, आदरणीय श्री घनश्याम ठाकुर जी और परम आदरणीय श्री मनोहर बाबा जी, और महाराज जी को बीच में ले रखा था, भाव इसमें झूम रहे। अब क्या होता है शिक्षा के लिए, देखिए कि सामने वाली अगली वाली सीट पर बैठे बैठे वो दोनों नव दंपत्ति आपस में अटखेली शुरू कर दी उन्होंने। कोई उसके उलचा दे रहा है, कोई उसके उलचा दे रहा है, कोई उसको छेड़छाड़ कर रहा है, कोई उसको छेड़छाड़ कर रहा है। मेरे विचार से पूरी बस उनकी इस हरकत को देख करके विकारों से भर गई होगी। सबके चित्त में लगभग कामोदीपन हो गया होगा, लेकिन वाह रे महापुरुष, क्या बात है। विकारों में भी गोविंद की लीला का दर्शन कर जाए, ऐसी पवित्र दृष्टि हमको चाहिए होगी। भक्ति में प्रवेश करने से पहले अपनी दृष्टि पवित्र हो, विकारों में भी विकार दिखाई न दे, वहां भी गोविंद की लीला दर्शन करें हमारी आंखें, तब आज जीवन का आनंद आएगा भक्ति का। पूज्य महाराज जी बस जब वो एक दूसरे को छेड़ देते थे, झुलझुली लेते थे, ऐसे आनंदित होते थे। ठीक है, जब वो मथुरा में वो बच्चा दोनों उतर गए, महाराज जी बेहोश हो गए, समाधि में चले गए। दोनों सेवकों ने संभाला महाराज जी, संभालते 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 श्री राम वृंदावन का छठीकरा रोड आ गया, और वहां से आगे बोले अब वहां चलते महाराज जी को लेके, अभी ठीक नहीं है। फरीदाबाद बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ चड्ढा जी एक भक्त थे उनके, वहाँ चलते, वहाँ ले गए। महाराज जी को होश नहीं, गोदी भर के उतारा, गाड़ी में रख लिया, कार में घर ले गए, महाराज जी को लेटा दिया। महाराज जी की समाधि नहीं टूटी। जब अगले दिन महाराज जी की समाधि खुली और नेत्र खुले, ठाकुर जी घनश्याम दास ठाकुर जी को, रासलीला के ठाकुर थे, ठाकुर जी मनोहर जी देखी लीला, आज तो साक्षात सामने प्रिय प्रीतम आ गए। वाह, ये सिखाते हैं महापुरुषों। ट्रीटमेंट करा के वहां से लौटे, हरियाणा और यूपी बॉर्डर पर जो टोल टैक्स लगा, साइड में बस खड़ी होकर अपना टोल टैक्स हटाने लगी। अब तो सीधी सीधी हो जाती है, पहले तो उतर के नीचे जाना पड़ता था, और वही टोल टैक्स में कंडक्टर ड्राइवर कुछ खाते पीते थे। 50 कदम पीछे हट के एक कुआं था, एक गोपी पानी भर रही थी, वो होटल के आसपास है चेक पोस्ट, वो उसने पानी भरा, उससे 50 कदम दूर एक ग्वालिया अपना पगड़ी बांध के लठ लगाए अपनी गाय चरा रहा था। जब उसकी गाय भर गई तो उसने उसको बुलाया झाले से, ऐसे घूंघट करके ऐसे बुलाया उसको, और वो दौड़ के चला आया। आते ही उसने अपनी ईड़री उठाई और सिर पर रखी
और दोनों ने गागर उधर से पकड़ी उठाई और दोनों की गागर ऐसे यहाँ तक आ गई और ये गागर को ऐसे ले करके उधर ग्वालिया और इधर जो है ये गोपी ऐसे वो घूंघट में से कुछ कह रही है उससे और वो भी सिर हिला रहा है। दोनों की आपस में चर्चा हो रही है। इस दृश्य को भी महाराज जी बस में देख रहे, बस खड़ी थी, महाराज जी देख रहे हैं। दैवयोग से आदरणीय मनोहर बाबा जी और घनश्यामदास ठाकुर जी दोनों साइड से आए। उनको जब वो दृश्य नजर आया तो उन्होंने उसको नहीं देखना, देख महाराज जी को देखा। महाराज जी की स्थिति क्या है, वो इसी में समाधिस्थ हो जाएंगे। देखा तो महाराज जी समाधिस्थ हो गए और वो ऐसे 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 करके बातचीत कर रही। एक गागर रखी, दूसरी फिर गागर रखी, तीसरी रस्सी घड़ी करके ग्वालिया ने ऊपर रख दी और चौथी जो गागर थी उसके हाथ में दे दी, ऐसे लगाए और वो चली और करीब 10 कदम आगे चल के फिर मुड़ी और मुड़ करके घूंघट में से एक हाथ से ऐसे उसने और फिर कुछ कहा और वो बाल जो है लट ले करके कुछ कहने लगा उससे ऐसे करके। इससे जो है श्रृंगार की लीला को देख करके पूज्य महाराज जी फिर समाधिस्थ हो गए कि धाम वृंदावन में ला करके पता नहीं कब समाधि। हमारी मोहब्बत में वो मुकाम आए, खुदा करे हमारी मोहब्बत में वो मुकाम आए, किसी और का नाम लूं लब पे तेरा ही नाम आए, किसी और का नाम लूं लब पर तेरा ही नाम आए। जब तक ऐसी प्रीति नहीं होती, निश्चल हृदय का रोम रोम जब तक समर्पित नहीं हो जाता, तब तक नवधा भक्ति में प्रवेश। भले उच्च कोटि के अच्छे अच्छे संतों की संगति प्राप्त हो जाए, हमें हमारा पात्र भी तो तैयार करना होगा मेरे भाई। हृदय जब तक तैयार नहीं है, जब तक हमारा अंतःकरण उस क्लास का उस स्तर का नहीं है, तब तक वस्तु सामने रखी होगी, हम पहचान नहीं पाएंगे। हीराओं के ढेर पर बैठा दो, हमको जानकारी नहीं है तो हम कांच मान के छोड़ के चले आएंगे। जौहरी की परख भी जौहरी जाने और हीरा की परख भी जौहरी जाने। बहुत ही अति सूक्ष्मतम मार्ग है प्यारे, और पूर्ण समर्पण का मार्ग है। एक बाल भर भी आपने बचा लिया अपने आप को, वो अंश भी माया का रह जाएगा। उसी में से माया टच करेगी और करंट भेज देगी और तुरंत बुद्धि विचार फिर पनिया ढाल कर घंटा ढाल। बहुत आवश्यक है तो इनको चाहना, इनसे चाहना। अब करना क्या है ऐसा हृदय बनाने के लिए? मैं आपको कहूं सीधी सीधी बाणी, सीधी सीधी बात कहूं, ये जो भी चल रहा है विषयी को साधक और साधक को सिद्ध और सिद्ध को भगवत प्रेमी बनाने का एक उपक्रम चल रहा है, जो मेरी वाणी से मेरे सद्गुरु भगवान आपको प्रसाद दे रहे हैं। उन्हें रिपीट करूं, विषयी जीव को कैसे साधना करनी है, कैसे साधक बन सकता है, उसे शिक्षा मिल सकती है इस वाणी से। और साधक को कैसे सिद्धावस्था तक जा सकता है, उसका मार्ग खुल सकता है। और सिद्ध कैसे अनुरागी होकर प्रेम के समुद्र में डूब सकता है, प्रेमी हो सकता है, ये बात है। इस प्रवचन से आपको प्राप्त हो सकती है। ये मेरी नहीं, मैं तो किसी मदारी का जमुड़ा हूं, बाकी खेल तो सब उनका है, वाणी उनकी है, मैं भी श्रोता हूं और आप भी श्रोता। लेकिन प्यारे, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा आप भूल जाइए भक्ति मार्ग या भक्ति शब्द की परिभाषा भी आप जानते हो कदापि। अब करना क्या है? सबसे पहले हमारी साधना प्रारंभ होती है अपने जीवन में। सबसे पहले स्टार्टिंग, जो भक्ति पाना चाहता है और भगवान के चरणों का आश्रय पाना चाहता है और सच्चे संत की सेवा, उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, उनकी कृपा पाना चाहता है और भगवत प्रेम के सागर में डूबना चाहता है, तो सबसे पहले अपने बहते हुए मन बुद्धि और दृष्टियों को इनको रोकना पड़ेगा। अपने जीवन में से व्यर्थत्व का पूर्ण निष्कासन करना पड़ेगा। और व्यर्थत्व क्या है सुनिए, एक एक इंद्रिय का व्यर्थ बोलना। सबसे पहले वाणी पे संयम। वाणी जब भी बोले भगवत नाम, बिना बोले काम चल जाए तो इशारे से काम चला ले, भगवत नाम में छूटे। मेरे सदगुरुदेव भगवान, जब मैं स्नान कराता था, एक दिन की भूल बनी मेरे से, रोजाना तौलिया में रखता था पास में, स्नान करा के तौलिया उठा के शरीर पोंछ लेना। एक दिन भूल गया तौलिया रखना जल्दी में,
तो तौलिया वहाँ टंगी रह गई। तब तक मेरे दूसरे गुरु भाई रामदास जी मास्टर बाबा वो आए, तो मैंने उनसे इशारा किया कि तौलिया देना। तड़ाक से महाराज जी ने एक हाथ मारे, मेरे हाथ में हाथ मारा, भगवत नाम भैया तौलिया देना। इतने में हरे राम 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 हरे हरे, नुकसान नहीं होगा इतने नाम का। भगवत नाम, इतनी निष्ठा, एक एक क्षण गोविंद के चरणों में, दूसरा कोई शब्द सुनना पसंद नहीं। तो वाणी से पहले संयम पूरा, नियम लगा दिया तभी से। सन 70 से वाणी पे कंट्रोल है। 2 घंटे शाम को 6 से 8 बोलने के लिए, वो यहाँ विषम परिस्थितियों में कोई चीज़ कहनी पड़ जाए सेवा के लिए, तब नहीं। आदेश यही है कि बिना बोले काम चल जाए, तो ना बोले तो हमारी कौन सी फैक्ट्री फेल हो रही है, कौन से बच्चे भूखे मर रहे हैं। बिना बोले मौन रहने की आदत है, बोलने की आदत ही नहीं है भैया। तो सबसे पहले व्यर्थ बोलना, सबसे पहले व्यर्थ बोलना बंद हुआ, वाणी का सही। दूसरा, फिर व्यर्थ देखना। हम आंखें उठाते हैं मार्ग देखने के लिए, और आंखें अपने आप कोई ना कोई फोटो खींच लेती है, और वो हमारी इच्छा के विपरीत है या अनुकूल है। आंखें नहीं देख रही, आंखें तो ऑटोमेटिक कैमरा उसने चित्र खींच लिया। इसलिए दृष्टि का संयम परमावश्यक। तीसरी बात, कान, व्यर्थ सुनना, पर चर्चा, पर निंदा, फालतू बैठे उठी अनर्गल बातें बक रहे हैं, तुरंत ब्रेक। व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना। अब बात आती है, जब ये तीनों बंद हो जाएंगे तो मन को खुराक कौन देगा? आंख और कान और वाणी, ये मन को भोजन देते हैं जो चिंतन करता है चित्त। अब चिंतन की सामग्री नहीं पहुंचेगी इसको, फालतू व्यर्थ की, तो क्या चिंतन करेगा? तो व्यर्थ चिंतन कर ही नहीं सकता। तो व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और व्यर्थ सोचना, ये 4। और 5वीं बात आती है, इधर से उधर भटकना, भागना, दौड़ना, खाना, घूमना, भ्रमण करना। 5वां व्यर्थ भ्रमण। 6वां व्यर्थ खाना पीना, जीभ के स्वाद के लिए। और व्यर्थ निद्रा से ज्यादा पड़े पड़े सो रहे, व्यर्थ सोना। इंद्रियों के सारे भोग, इनका व्यर्थत्व निकाल के बहुत ही संयमित और बहुत ही सटीक, जितने में कम से कम में काम चल जाए उतने में अपने आप को व्यवस्थित कर लिया जाए। तो पहले अपने जीवन में सबसे पहले ये व्यर्थत्व में निष्कासित करना। ये अब दूसरी बात आती है अंतःकरण। इस पूरे संसार में अपने मन को हम देखें, कुछ महाराज जी कहते 4 बात जिसने आचरण कर ली, ये व्यर्थत्व निवारण करके 4 बात आचरण कर ली, उसका अंतिम जन्म। गृहस्थ रखने कोई मतलब नहीं, व्यापारी और नौकर मजदूर से कोई मतलब नहीं। तुम कोई भी बने रहो, भले IPS और IAS ऑफिसर बने रहो, चाहे भले चपरासी बने रहो, इससे कोई लेन देन। सार्वजनिक घोषणा है, ये व्यर्थत्व पूरा इसका निष्कासित हो जाए, संयुक्त हो जाए। उसके बाद सबसे पहले देखना है हमारी आवश्यकता, जो भी चर्चा कर रहे थे। किसी भौतिक पदार्थ की आवश्यकता तो नहीं, किसी भौतिक पदार्थ की मन जो है इच्छा तो नहीं कर रहा, तो आवश्यकताएं समाप्त कर दी जाए। यहां तक कि शरीर की भी आवश्यक वस्तुओं की इच्छा भी समाप्त करनी होगी। जो सहज में प्राप्त हो जाए, संतुष्ट क्या ये रतीनवा, सहज में जो प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात आवश्यकता नहीं। दूसरी बात आसक्ति, मोह, ममता नहीं। यानी जो वस्तु हमारे पास नहीं है, अभावित वस्तु की इच्छा ना करना। ठीक, इच्छा रहित होने का नाम तो हो गया मोक्ष। लोग कहते हैं मरने के बाद मोक्ष होगा, मरने के बाद मुक्ति होगी, मरने के बाद कल्याण होगा, पर नहीं। मेरा चिंतन, मेरे सदगुरु का चिंतन और शास्त्रों की जो वाणी है वो इस बात को प्रमाणित करती है। और प्रहलाद जी महाराज का जीवन, इच्छा रहित होने का नाम मोक्ष है।
लोग कहते हैं मरने के बाद मोक्ष मिलता नहीं, जीते जी मोक्ष लेना होगा। तो आवश्यकता रहित होना ये मोक्ष, इच्छा रहित होना, मां धनिच्छ बराबर मोक्ष, इच्छा रहित होना मोक्ष। और जो चीज हमारे पास नहीं है, जो वस्तु हमारे पास नहीं है, उसकी इच्छा ना करना ये मोक्ष हो गया। अब ऑलरेडी जो हमारे पास है, दोबारा फिर पुनः रिपीट करूं, जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसकी इच्छा ना करना ये मोक्ष। और जो ऑलरेडी हमारे पास है, उस ऑलरेडी रहने वाले स्थान, शरीर, परिवार, धन संपत्ति, जायदाद, ये और वो जो भी कुछ हमारे पास है जीवन जीने का, ठीक है, उसमें वो ममता और आसक्ति का न होना ये मुक्ति। इच्छाएं हथकड़ी और आसक्ति है पैरों की बेड़ी, और जिसने दोनों को तोड़ दिया जीते जी हो गया मुक्त। मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलेगी। तो आवश्यकता नहीं और आसक्ति नहीं। अब आप हमसे ये कहेंगे कि बाबा आप तो विरक्त हैं, आप तो सहज में बोल रहे हैं, हम गृहस्थ में बैठे, हमसे पूछे कैसे हम वो ममता से दूर रहें, आसक्ति से कैसे दूर रहें। मेरे भाई, मेरी बहनों, मैं आपसे पूछता हूँ, जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस धन संपत्ति पे, खेती जमीन जायदाद पर, जिस प्रतिष्ठान पर, दुकान पर, तुमसे पहले कोई नहीं था क्या? तुम्हारे पुरखा पूर्वज थे कि नहीं थे? क्या इनमें से कोई उनके साथ गया? यदि मोह ममता आसक्ति हम करें और ये मेरे हैं तो मेरा तो साथ जाना चाहिए, फिर क्यों नहीं साथ गया? और की तो छोड़ो, जिन पुरखाओं ने हमको पैदा किया। अभी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई दादाजी की, तो लौट के नहीं आए, पन्नी पैक करके फेंक दिया, उनके साथ ही नहीं जा पाए। तो जब कोई किसी के साथ नहीं जा रहा है तो इसमें आसक्ति और मोह ममता करके हम क्यों अपना माथा पच्ची करें, क्यों मूर्ख सिद्ध करें अपने आप को? मूर्खता ही। मार्ग में यात्रा चलते, हम ट्रेन में बैठे, ट्रेन की जो सीट जहां से जहां तक की हमारे पर टिकट है, वहां तक का रिजर्वेशन, वो सीट हमारी, उसके बाद हम उतरे, हमारे बाद कोई और उस पर बैठेगा, मालिकाना हक किसी और का आ गया। ऐसे ही ये संसार, ये घर, दुकान, जमीन, जायदाद, ये ट्रेन है, ट्रेन की सीट है, हमको जाने के बाद हमने जन्म दिया है, वो इसका मालिक तैयार हो गया बारिशान। ऐसे परंपरागत चलता आ रहा, चलता जाएगा, ये हमारा नहीं है, कदाप नहीं है, कदाप नहीं है, ये बात मन को बतानी पड़ेगी। इसलिए इसमें मोह ममता आसक्ति मत करो। थोड़ी देर क्षणिक जीवन यापन के लिए भगवान ने मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, धन, स्त्री, ये सब वो दिया है। अब कोई ये कहे बाबा जी आप क्या जानो संतान कैसे पैदा होगी? बिल्कुल ठीक बात होगी, मैं नहीं जानता आपने संतान पैदा की। पर मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपनी संतान पैदा करने का गुरूर मेरे पर थोपना चाहते हो, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपका कोई साथी, पड़ोसी या परिवार का कोई खास भाई, पति दोनों खूब स्ट्रांग हो, हेल्दी वेल्दी हैं, और डॉक्टरों को दिखा के मेरे के लाख रुपए चेकिंग कराने में, और सब चेकिंग भीतर की नॉर्मल, ठीक है, उसके बाद भी संतान पैदा नहीं है। क्यों नहीं है? अब कोई IAS ऑफिसर हमसे कहे बाबा यार क्या जानते हो, 18-20 घंटे डेली पढ़े, खोपड़ी के बाल उड़ा के रात दिन मेहनत की, तब हम IAS बने। तो मैं आपसे पूछता हूँ IAS IPS ऑफिसरों से, भाई जी आपको जिन्होंने पढ़ाया था वो टीचर के टीचर क्यों रह गए, वो IAS क्यों नहीं बने? इसका मतलब गोविंद जिससे जो सेवा लेना चाहते हैं, भगवान जिसको जहाँ बैठा करके जिसके द्वारा जो कार्य संपादन करना चाहते हैं, वो मदारी सबका और हम सब जमुने उसके। हम कैसे कहें? और ये धरातल, ये संसार, ये प्लेयर है, CD प्लेयर, हम CD हैं और रिमोट लेकर बैठा है मालिक। कब रिवर्स, कब फॉरवर्ड, कब स्टॉप, कब प्ले, कहाँ क्या कर देगा वो करता रहता है और हम नाचते रहते हैं। अपनी औकात इतनी मान ले कि मैं CD हूं, मैं कैसे हूं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मालिक मेरा कोई है। मैं कठपुतली हूं और सूत्रधार वो अपनी सूत्र से कठपुतली को नचा रहा है। धागा इतना पतला होता है दिखाई नहीं दे रहा, और कठपुतली नाच रही है वहां। देखा रोड पे कई बार आपने बटन दबाता रहता है, वो कठपुतली नाचती रहती है। तो हम कठपुतली है, वो मालिक दिखाई नहीं दे रहा हमें। कितने उदाहरण हमें सीखने के लिए, हम शिक्षा ले सकते हैं। तो आवश्यकता नहीं, आवश्यकता रहित होना मोक्ष, और आसक्ति रहित होना ये मुक्ति। हथकड़ी टूटी और बेड़ी टूटी, अब क्या बचा?
इसके बीच में एक समय आता है, अवकाश। समय, मन, बुद्धि, शरीर, वाणी और समय, ये 4-5 चीजें भगवान ने सबको दी। जो काम हम 24 घंटे में 1 घंटे में करते हैं उसको 50 मिनट में कर लें, 10 मिनट फास्टिंग। 24 घंटे में से 240 मिनट, 4 घंटे बच गए। 24 घंटे का होने वाला काम 20 घंटे में फिनिश हो गया। 4 घंटे बच गए। गृहस्थ में रह के, प्रतिष्ठान, नौकरी और मजदूरी पर रह के भी जो काम 1 घंटे में करते हैं उसे फास्टली हम कर ले 50 मिनट में कर सकते हैं, कर लें। तो हर घंटे में 10 मिनट बचाओ, 24 घंटे में 240 मिनट बची। 24, 4 घंटे बच गए फ्रेश। और गेट बंद करके विरक्त साधु बाबा कृष्णदास की तरह अब गोविंद से बात कर लो। कौन रोकता है? आप घर में रह के आप विरक्त हो गए, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से कोई जीवन तो हो। हमारी जीवन धारा, हमारी दैनिक चर्या सिस्टमेटिक तो हो। सारा का सारा खेल अनसिस्टमेटिक हो रहा है। विजय भैया से कुछ 2 घंटे पहले बात हुई थी, उसमें आलस और प्रमाद की बात कर रहे थे। ये बहुत सटीक नजदीक है। ये शाब्दिक थोड़ा सा अंतर है। जिस समय जो काम करना हो उसे ना करना, ये आलस हो गया। और जिस समय जो काम ना करना हो उसे करना, ये प्रमाद हो गया। जिस समय जो काम करना है उसे ना करना, ये आलस्य हो गया। और जो काम नहीं करना है उसे कर देना, ये प्रमाद हो गया। इतना अंतर है। आलस्य और प्रमाद ये मानवता के भयंकर शत्रु है। आपके उत्थान की जड़ों को काटते रहते हैं कुल्हाड़ी से। इन सारी चीजों पे हमको गुणों पर दृष्टि बना के रखना ही होगा। तब हमारी मानवता पूर्ण होगी, हमारा मानव जीवन सुचारू रूप से